ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247, असाइनमेंट 1 और आटम 2024 की है। क्वेश्चन नंबर है इसका 4 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। असलम, अनवर और अकरम ने एक कारोबार से 2,50,000 रुपये नफ़ा कमाया। अगर कारोबार में निस्बत बिल तरतीब 4, 7 और 14 हो तो हर एक का नफ़ा मालूम कीजिए। ठीक है, 3 हमारे पास आदमी हैं, असलम, अनवर और अकरम, और उन तीनों ने एक कारोबार में से कितने 2,50,000 रुपये कमाए हैं। और जो उनका हमने नफ़ा फाइंड करना है, जितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की थी उस के हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर एक ने 4% अपना शेयर उसमें डाला था, दूसरे ने 7% डाला था और तीसरे ने 14% डाला था, तो उसी हिसाब से उनको फिर नफ़ा भी मिलता है। ठीक है, कुल हिस्से हमारे पास कितने हैं 14, 7 और 4, इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा टोटल 25। असलम का हिस्सा कितना है, और हिस्सा फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। ठीक है, कुल नफ़ा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे असलम का हिस्सा और डिवाइड करेंगे हम कुल हिस्से पे। यहाँ पे हमने क्या लेना है, हमारे पास असलम का जो हिस्सा है वो क्या है 4 है, टोटल हमारे पास क्या है 25 बन रहे हैं, टोटल हिस्से हमारे पास 25 हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको किस पे, टोटल अमाउंट पे। कुल नफ़ा कितना है 2,50,000 रुपये, असलम का हिस्सा कितना है 4% और कुल हिस्से कितने हैं, यानी सारे मिलाकर जो हिस्से हैं वो कितने हैं 25 हैं। यहाँ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 2,50,000 से और इसको डिवाइड किया 25 पे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 40,000 रुपये। ठीक है, करना आपने इसको कैसे है, मीन्स के 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,50,000 और इसको हम डिवाइड करेंगे 25 पे, 25, तो हमारे पास आ जाएगा 40,000 रुपये। यानी को जो असलम का हिस्सा है वो उसको मिलेगा 40,000 रुपये, चूँकि उसका 4% था उस हिसाब से उसके बनते हैं 40,000। अनवर का हिस्सा फाइंड करने के लिए सेम यही फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ अनवर का शेयर कितना है, उसमें 7% है। टोटल हमारे पास जो हिस्से हैं, कुल हिस्से जो हैं वो कितने हैं 25, यहाँ पर टोटल हमारे पास जो बने और टोटल अमाउंट हमारे पास जो है 2,50,000। सेम इसी तरीके से 7 को 2,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 25 पे, तो हमारे पास आएगा 70,000 रुपये। ठीक है, इसकी जो 7% इसका हिस्सा था उस हिसाब से इसको मिलेंगे 70,000 रुपये। फाइंड हमने नेक्स्ट करना है अकरम का हिस्सा, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसमें डाली थी 14%। ठीक है, 14 ओवर हम लेते हैं 25, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट 2,50,000 से, 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2,50,000 से और इसको डिवाइड करना है 25 पे, तो इसका जो हिस्सा बनेगा 1,40,000 रुपये बनेगा। ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बन जाती है वो 2,50,000 रुपये ही बनती है, यानी 2,50,000 इन तीनों में बराबर बराबर तकसीम हो गए हैं। 40,000 को, 70,000 को और 1,40,000 इन सबको हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास 2,50,000 रुपये बन जाती है। बे पार्ट है इसका, पहला साल सैमाही और माहाना प्रीमियम मालूम कीजिए। अगर इंश्योर्ड की उम्र 3 साल, पॉलिसी रकम 3 लाख रुपये, मैच्योरिटी मुद्दत 25 साल और प्रीमियम मुकर्रर शरह 3.5% और पॉलिसी फ़ीस की शरह 0.25% हो। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें स्टेटमेंट लिखनी है। पॉलिसी रकम हमारे पास क्या है 3 लाख रुपए है, मैच्योरिटी मुद्दत हमारे पास क्या है 25 साल, प्रीमियम की मुकर्रर शरह क्या है 3.5%, पॉलिसी फ़ीस की शरह है 0.25% और इंश्योर्ड की उम्र जो है वो क्या है 3 साल। इसमें हमने जो फार्मूला यूज़ करना है सालाना प्रीमियम पॉलिसी की रकम मल्टीप्लाई प्रीमियम की मुकर्रर शरह। ठीक है, सालाना प्रीमियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है पॉलिसी की रकम सालाना प्रीमियम, ये लास्ट में सालाना प्रीमियम हमने इसका फाइंड करना है, तो इसमें हमने लेनी है पॉलिसी की रकम। पॉलिसी की रकम क्या है 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको प्रीमियम की मुकर्रर शरह, प्रीमियम की मुकर्रर शरह क्या है 3.5%, 3.5 लगाएंगे, नीचे परसेंटेज का हमारे पास लगेगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। सेम वही प्रोसीजर है, 3.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 लाख से, 30, हाँ जी 3 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 10,500 रुपये आएगी।
जैसे आप इसको करेंगे तो आपने करना है 3.5, ठीक है, पॉइंट आपने इसमें लगाना है। देन मल्टीप्लाई आपने करना है इसको 1 2 3 4 एंड 5 0 है इसके साथ, और फिर हमने इसको डिवाइड करना है 100 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10,500 रुपये। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमने क्या फाइंड किया, सालाना प्रीमियम। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, पॉलिसी फीस। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कि हमसे पूछा गया है सालाना प्रीमियम भी फाइंड करना है, पॉलिसी फीस और सारा कुछ दिया गया, उसी हिसाब से 1 बाय 1 हमने इसको सॉल्व करना है। पॉलिसी रकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिसी की शरह से, ठीक है, पॉलिसी की फ़ीस और यहाँ पर है पॉलिसी की रकम। पॉलिसी की रकम हमारे पास वही आएगी जो टोटल अमाउंट में हमने लिखी थी, और पॉलिसी की शरह हमारे पास क्या है 0.25, और परसेंटेज का नीचे लग जाएगा हमारे पास 100। पहले हमने सालाना प्रीमियम इसका फाइंड किया, अब हम पॉलिसी फ़ीस फाइंड करेंगे। इसी तरह 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ, इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास आएगा 750 रुपये। कुल सालाना प्रीमियम हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने इसमें सालाना प्रीमियम भी लिया है और पॉलिसी की फ़ीस भी ली है। फ़र्ज़ करेंगे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, उसकी जो अमाउंट है वो 15 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स है 5 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के टोटल अमाउंट जो बनती है वो आपको पे करनी होती है। इसी तरह सालाना प्रीमियम भी हमने फाइंड किया और पॉलिसी की फ़ीस भी हमने फाइंड की। अब हमने कुल सालाना प्रीमियम लेना है, यानी कि सारी मिलाकर टोटल कितनी हो गई हमारे पास। सालाना प्रीमियम हमारे पास क्या आया था 10,500 रुपये, और पॉलिसी फ़ीस हमारे पास क्या आई थी 750 रुपये। दोनों को हमने प्लस किया तो 11,250 रुपये हमारे पास आ गई इसकी टोटल अमाउंट। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड लास्ट में, क्या इन्होंने हमसे पूछा था कि हमने इसमें सैमाही शशमाही ये चीज़ें भी हमने इसमें फाइंड करनी है, सैमाही प्रीमियम और माहाना प्रीमियम। ठीक है, सैमाही और माहाना प्रीमियम हमने यहाँ पर लेना है। इसका हम लिखेंगे सैमाही प्रीमियम, यहाँ पर फार्मूला हम इसका लेंगे। सैमाही प्रीमियम फाइंड करने के लिए कुल सालाना प्रीमियम और हमारे पास आ जाएगा ओवर इसके 4, क्योंकि सैमाही प्रीमियम हमें क्या दिया गया था पीछे 4। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई थी 11,250, ओवर हम लगाएंगे 4। इनको हमने डिवाइड किया। डिवाइड कैसे आपने करना है 1 1 2 5 एंड 0 को डिवाइड किया हमने 4 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 28 12.5 एंड 0, ये हमारे पास आ जाएंगे रुपये। और माहाना प्रीमियम जब हम फाइंड करेंगे, माहाना प्रीमियम में भी हम कुल सालाना प्रीमियम लिखेंगे। सालाना प्रीमियम साल में हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, सैमाही हमारे पास 3 मंथ का हो जाएगा, और कुल सालाना प्रीमियम 1 ईयर में हमारे पास कितने हैं 12 मंथ होते हैं। ठीक है, और 12 आई थिंक इन्होंने पीछे क्वेश्चन में दिया भी होगा, नहीं दिया, 3 साल पॉलिसी की मुद्दत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सालाना प्रीमियम जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 12। यहाँ हमने 4 कहाँ से लिया, कुल सालाना प्रीमियम में हमारे पास कितने होंगे 4 के हिसाब से करें तो हमारे पास होता है 4 3 हमारे पास होता है 12। ठीक है, तो 4 से मुराद ये है कि हमारे पास 4 मंथ है हमारे पास, क्योंकि सैमाही प्रीमियम हमने फाइंड करना है तो उसमें 3 माह का 3 यानी हिस्से हमने फाइंड करने हैं। अगर हम एक 12 मंथ को 3 हिस्सों, सैमाही का मतलब होता है 3 मंथ का। ठीक है, मीन्स के साल के जो 12 मंथ हैं उनको आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। जब हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो 4 टाइम में हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि ये 4 मंथ हो गए, प्लस फिर 4 मंथ हो गए 8, फिर हमारे पास 4 मंथ हो गए, फिर हमारे पास 4 आ गया, तो ये सारे मिलाकर इज इक्वल टू हमारे पास हो गए 3 हो गया। 3 मंथ का हो गया, तो 3 तक लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 12। 4 3 हमारे पास हो जाता है 12। तो यहाँ पर जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, इसी तरह जब सालाना प्रीमियम हम फाइंड करेंगे तो टोटल मंथ हमारे पास होंगे 12 को हम इस टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 937.5 एंड 0। तो आटम 21 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है, इसके 5 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इसकी मैंने साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करके अपनी जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली।